ये क्या हुआ? यही करना क्या? यार अपने भी कलर चेंज हो जाता है इसमें। If two tangents are drawn to a circle from an exterior point, then they subtend equal angles at the center. ये बात तो क्लियर है ना? Yes. तो बनाओ सर्कल एक्सटीरियर पॉइंट से छुपा के बनाना। पता है क्या करना है आपसे? पहली चीज है they subtend equal angles at the center. Do we know that? सुना था भी? आलिया कैसे करना है प्रूफ? राघव निशिता सुना था? पता ही होगा। स्कूल में तो हो गया आपके? याद है स्कूल गया था? स्कूल में एक ही दिन में करा देते हैं, हम पता नहीं चलता। इसको कैसे आता है? बोल आता नहीं तुझे, वो बातें बता दूंगा जो तूने बताई थी। सर खुद ही बोली थी कि मैं सो रहा था। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। Joining the center to that point. ये माउस है ना? ये ब्लैक बेटा। So I am drawing this. पूरा छेड़ रहा माउस। Now, do you understand what you need to prove? First, QOA at POA और दूसरे वाला theorem जो पार्ट है उसको क्या प्रूव करना है? They are equally inclined to the segment joining the point of contact of a tangent to the center. यानी कि ये लाइन के साथ जो एंगल equally inclined, these two angles you need to prove that they are. So same triangle in it. एक ही बार तो करोगे, एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों भी इक्वल हो गए। खत्म। ऊपर वाले कैसे हो थोड़े रहे से connected है। इक्वली इंक्लाइंड टू डायमीटर एक्सटेंडेड राइट। डायमीटर एक्सटेंडेड से हाँ एक्सटेंडेड डायमीटर ठीक है, लेकिन वो डायमीटर नहीं है ना, रेडियस है। अबे कुछ भी बोल दो फिर। रेडियस एक्सटेंडेड। सर हम लोग आरएचएस से कुछ करने के बाद सीपी से बस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपी से उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ साइड्स इक्वल हो जाते हैं। कैसे? भाई मेरे को तो ये चलाना आता है, मैं पंगे नहीं लेता इससे। ये चाइनीज है। हम सर्कल देख रहे थे, मतलब गिवन में सर्कल ब्रैकेट O comma R. O means radius, R means O means center, R means radius। मैं रबड़ मारूँ तो मुंह पे इरेज हो जाएगी।
मैं रिकॉर्डिंग में नहीं हूँ। हो गया सर। मैं हूँ, आ रहा हूँ। कल 2000 दे दो ना, परसों में कैमरा लगा दो। परेशानी हट जाएगा, देते हैं तो दूसरा हमारे पास खुद नहीं, मम्मी को बोला वो ये ले दो वो ले दो। अरे अमेज़न से तुम्हारे ये तो बड़े सस्ते मिल रहे हैं, ले लो। TWS कहते हैं उसको। TWS क्या हो, क्यों कहते हैं TWS? सर उसमें कोई वायर नहीं होती ना, ट्रूली वायरलेस होता है। Oh my God, ये था मतलब, मुझे पता ही नहीं है। लिटरली मेरे को नहीं पता था। पता था आपको मतलब? ये कौन है? Excuse me, sir. Yes. So I'm very sorry. मेरे घर पे लाइट आउट थे, एक दिन वो कॉन्सर्ट हमारी हुए थे, I could not join back. कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं। Sir, after the question. अच्छा. 7 बजे बन जाएगी मुझे। मैंने कुछ कहा तुझे? मैंने कहा बेचारी। तो मैं भी तुम चाहती नहीं, बेचारा नहीं बोलते, बहादुर हो तुम। थोड़ा सा ये गैप यूज करके कर लो, तो पैसे कर लो, ये टेबल पे रख ले। कितना बड़ा टेबल तेरे को मिला, पूरी क्लास वो 3 जने एक टेबल, उसके बराबर तेरे को एक टेबल, लेट के कर आराम से। Okay guys, I'm moving ahead now. I don't want to waste the time. मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। सर वो सेकंड पॉइंट क्या है? They are equally inclined to the segment joining the center to the point of contact of the center to the point exterior point of the tangent and Joining the center to exterior point of contact. हाँ यार इस लाइन की इक्वल दोनों इक्वल है। So क्या? Joining the center to that point. Joining the center to that point. लिखा हुआ है। सर ये ऊपर वाले एंगल्स कैसे करोगे, समझ नहीं आ रहा। इससे ना ये जे के आगे से ऐसे दबा के select कर दिया तो वाइट हुआ बताया यार। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो बेटा? सर वो जो ऊपर मतलब एक्सट्रीमिटीज वाले एंगल थे वो कैसे इक्वल होंगे? बेटा ये दो ट्रायंगल्स कॉम्पोनेंट है तो जो इस होती है अच्छा सर, है ना? दिस इज आल्सो आपको क्लियर है? Yes, sir. Okay. Try this, draw this figure. Let me help you out. Easy question. थोड़ा फास्ट करेंगे. I'm giving you time. देखो 5 बज गए. कि एक है 4 क्वेश्चन है किए. आता है? आंसर आगे नहीं कह रहा। Student, you want me to draw the figure? यस I think this question can be done at home also, right? Yes, sir. किसको क्लियर है कि ये किससे करेंगे? अरमान आपको नहीं पता किससे करेंगे? अरमान क्या नाम है तेरा? कर गया ना? तेरे पे बोल रहा हूँ किससे करेंगे?
मैंने भी पूछा, सब क्लियर है? हम अगले क्वेश्चन बढ़े, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो। कैन यू डू दिस? दृश्या कैसे करेंगे इसको? अरमान कैसे करेंगे? कैसे करेंगे अरमान? नहीं पता? ओके दृश्या, तुमसे भी पूछा था बेटा, नाम कर मेरे साथ पढ़ने, एग्जाम पास आ रहे हैं, मेरा मूड खराब होता जा रहा है यार मेरी। जिया कैसे करेंगे? थ्योरम 4 क्या है? देखो साइड निकाल लिया, प्रूफ करना है। पाइथागोरस से लिख लेगी कि आप कहेंगे ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, रेडियस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू ए टेंजेंट इज 90 डिग्री एंड देन यू आर डन। क्लियर बात? एक हो गई 13 और एक है 12, तो रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। सर एक स्क्रीन का था मैं ना पर सर मेरे को 2 मिनट दो मुझे यार, रुको। ये ना कुछ कम्युनिटी हो गया। ये हो क्यों गया ये? किसी को मास्टर स्लाइड यूज करने आती है? Everybody knows them, what is master slide? सारी वो जो सब में लग जाती है वो आती है? तो पता कैसे है? ऐसे पता है। अभी हमने ये किया ना? Can we do this question? सर एक दिन वो कह रहा है Can we find the length of the tangent? सबसे पहली लाइन है। Just tell me, can we do this question so that we can go ahead now? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Python. AB is equal to AC. Prove that BE is equal to C. Oh my God. नजर आ रहा है आपको? फिगर वहाँ पे दिखने नजर नहीं आ रहा है? तुम्हें दिख रही है? एक चीज यहाँ पे कर लो। सही रहता है? How many of us can do this? BE is equal to C. मतलब अजीब सा है। हाँ। बात में Okay. You want me to help you guys? Yes, sir. अच्छा देखो यहाँ पे आपको केवल AB is equal to AC. अभी मैंने इसका यूज नहीं करता। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे सर्कल इसको ट्रायंगल जो है सर्कल को बाहर से टच करते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे ना बहुत सारी टेंजेंट्स बन रही है जो ट्रायंगल बना रहा है। ए पॉइंट से देखूंगा तो AD एंड AM को मैं इक्वल कर सकता हूँ बिकॉज आप ये नहीं बोल सकते सर टेंजेंट है तो AB और AC या BA और BC को मैं इक्वल कर दूं क्योंकि ये भी टेंजेंट है पूरी, है ना? राइट? ये पॉइंट ना बच्चों के माइंड में आता है कि सर मैंने बोला कि अगर मैं B से पॉइंट लेता हूँ तो B से BE तक और
BD तक मानूंगा BE is equal to BD। इससे आगे की टेंजेंट पार्ट को मैं टेंजेंट से इक्वल नहीं बोल सकता। अब इसके ऊपर आता है क्यों नहीं बोल सकता, राइट? अगर मैं टेंजेंट एक 3 पॉइंट से बनाता हूँ तो एक टेंजेंट मैंने ये बनाई और एक टेंजेंट सॉरी एक टेंजेंट मैंने ये बना दी, क्या मैं बोल सकता हूँ सर ये दोनों टेंजेंट तो देखो इक्वल मैं मान लेता हूँ? नहीं मान सकता ना। तो टेंजेंट जो इक्वल होती है वो कहां से कहां तक होती है, जहां से एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल को टच कर रही है, सिर्फ उस पॉइंट तक आप इक्वल मान सकते हैं। उससे आगे की हमें लेंथ का कोई इक्विवेलेंट का नहीं पता होता। गॉट इट? यस सर। तो ना मैं एक ही बार पहले यहाँ पे थ्योरम लिखता हूँ, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल्स आर from an external point to तो अब मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स एक्सटर्नल है इसमें। देयर आर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। तो therefore AD is equal to AF, ये हो जाएंगे। यस सर। फिर मैं बोलूंगा BD यार BD is equal to, so BD is equal to, हाँ देखा, BD is equal to BE and CE yes। this point is clear to us? यस सर। आलिया अगर मैं समझा रहा हूं तो ध्यान दे दो, फिर बोलोगे सर नहीं आया समझ। क्या समझाया? क्लियर है पॉइंट? पागल बैठा हूं मैं? फिर पूरी क्लास को समझ आ जाएगा, फिर आप बोलेंगे सर मुझे दोबारा समझाओ। टेंजेंट देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 3 टेंजेंट बन रही है, ये पॉइंट से भी एक टेंजेंट जा रही है, इस पॉइंट से भी जा रही है और इस पॉइंट से। तो हमने कहा कि एक पॉइंट से टेंजेंट जाती है तो ये वाले पॉइंट्स क्या हो गए? AD is equal to AF, BD is equal to BD and CF is equal to CE, राइट? ये है बात। यस सर। अब भाई करना क्या है, मुझे तो कुछ और गिवन है, मुझे गिवन है इसके बाद मैं लिखूंगा ना AB is equal to गिवन। अब मैं क्या करता हूँ, AB को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े सारे टेंजेंट्स के पार्ट है तो मैं कहूँगा AB जो है AD प्लस BB is equal to AF plus बट AD जो है वो किसके इक्वल है? AF के इक्वल है फ्रॉम 1। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा, जो इक्वल है क्या बच गया? DB equals अब जो DB है मैंने भी प्रूव किया था, DB is equal to BE and FC is equal to CE from, इसको नाम दे दो 4 5 1 2 3 4 है, from 2 3 and 4 क्या हुआ? BD की जगह मैं क्या ले रहा हूँ? BE and CF की जगह लॉजिक समझ आया क्या किया हमने? यस सर। पक्का एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. सर ये लास्ट वाला समझ नहीं आया। हाँ जी, DV equal to FC. DB का लिखा है DV equals to FC. यार, ये देखो ये सब ये हमने किया, लेकिन AD और AF इक्वल है, हाँ, subtract होगा. सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या बचा? AD is equal to राइट? नहीं है समझ? मैं देखो इसकी जगह ना इसको थोड़ा एक्सैजरेट कर देता हूँ। Yes. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बट AD is equal to AF from 1, right? इसको नाम दिया 4 and from 1 and 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, AD को AD लिख रहा हूँ प्लस BD
इज इक्वल टू AF को मैंने क्या लिख दिया AD प्लस FC। नेक्स्ट स्टेप पे AD प्लस BD माइनस AD को मैं उधर ले जाके माइनस कर दिया इज इक्वल टू FC। तो मेरे पास क्या आ गया BD इज इक्वल टू समझ आया कि ये स्टेप को हमने शॉर्ट पे किया था, इसको एक्सैजरेट करके भी आप लिखना चाहो तो तो सर हम कैसे देखते हैं? हाँ बोल सर कैसे? क्या मुझे समझ नहीं आया, बता दो भाई। सर अभी कुछ नहीं हो रहा। So if we join AE then 10 step and then AEB AE नहीं, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि 90 मुझे कोई लॉजिक होता। फिर लगा रहे घंटा कि सर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये लाइन जा रही है और ये दोनों इक्वल नहीं है, मैं इतना बाइसेक्टर पता है ना मेरे को कॉन्ग्रुएंसी में सिर्फ यही दो साइड से पता है, तीसरी चीज क्या पता है? राइट एंगल इन कॉमन राइट एंगल कैसे है? तुम बाइसेक्टर बना रहे हो, तुम्हारा घर का लॉजिक कि AE पे 90 डिग्री बनना चाहिए। हाउ कैन यू मेक श्योर कि वो लाइन A से जो है वो E पे 90 वो यहाँ हो सकता है, यहाँ बन रहा हो, फिर क्या करोगे? राइट सर अगर AB equals to AC है तो हम cosine angle equal करें तो tangent कैसे, जैसे वो equal कह सकते हैं? क्या अगर angle equal हो गए tangent तो सर दोनों equal हो नहीं गए? नहीं, नहीं सबसे इजी भी है, सबसे ज्यादा कॉमन ये चीज यूज होगी अभी कि साइड्स इक्वल है तो साइड से बहुत कुछ निकालना पड़ेगा। दिस इज ओके? अरे तुम आए हो, आवाज ही नहीं आ रही तो ना बोलते सर मेरी आवाज भी नहीं आ रही होगी और गर्मी भी हवा भी नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, फैन बहुत बढ़िया है ये अभी ना, इज इट? आपको समझ आया था? A circle touching the sides BC of triangle ABC at point P. सर्कल क्या कर रहा है? BC को टच कर रहा है एट पॉइंट P। ध्यान दो इस चीज पे जो आ रहा है, फिर देखो। ओके, उसके बाद क्या है? AB and AC produced at Q and R respectively, यानी और वो क्या कर रहे हैं? AB और AC क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं Q and R पे। Prove that AQ is equal to half of perimeter of ABC. Right. Now I hope you people are understanding कि कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में। ABC लिखने में ना इसमें मेरी हालत खराब होती है जगह पे लिखने में। प्लीज बढ़ा के सब कुछ it's never too late. I like it. एक टी शर्ट और कर, आज कर तो काल कर। Okay, let me see. यहाँ पे आपको एक्सटीरियर पॉइंट पे कितनी टेंजेंट्स दिखती है? एक है A से AQ और AR, एक है B से BQ और BB, एक है C से CP और CR. How many of you were able to find these three tangents? आप क्वेश्चन लिखने में ध्यान ना दो, पहले समझने में ध्यान दो, सब चीजें मिल जाएगी। आप क्या कर रहे हो? आपको समझ है मार्क्स कहाँ कट रहे हैं? बिकॉज दैट द टीचर इज टीचिंग, यू आर कंसंट्रेटिंग समवेयर एल्स। आपने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा अभी। डिड यू? Yes, sir. Sir, you have to prove that AQ is half of perimeter of triangle. तो सबसे पहले जो हमें तीन टेंजेंट्स मिल रही है, हम सबसे पहला पार्ट क्या करते हैं? उसी साइड्स को वैसे ऐसा, ठीक है ना? तो पहले हम कहते हैं टेंजेंट्स ऑन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, देयरफॉर
AQ is equal to AR है, and then BQ and CR is equal to right. This is what you are. अब इसको छोड़ देते हैं, फिर हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इसकी बात करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? वेरी नाइस। Perimeter of triangle is equal to AB plus BC is equal to C plus C। ठीक है, तो मैंने इसको वो लिख रहा हूँ, perimeter is equal to। अब ध्यान से देखना, ये ना बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर कोई दो साइड जैसी दिख रही है तो इक्वल होगा। AB और AC, AB और AC क्या है? मैंने कहा इसमें AB और AC सेम है? नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं है। रुको, तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ समझ गया, मैं ना BC को ब्रेक कर देता हूँ। AB, अब ध्यान से देखना, AB प्लस देखो, जब मैंने इसको ब्रेक किया था, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, जिससे ना टीचर को समझ लेते हैं AB AB C और इसको ब्रेक किया गया। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ तक क्लियर है? अब देख, अभी आप समझना मैं क्या कर देता हूँ, आपको उसके बाद लॉजिक आएगा। अब मैंने कहा BP किसके इक्वल है? BQ। AB प्लस PC किसके इक्वल है? प्लस AB प्लस BQ क्या बन सकता है? राइट। एंड CR प्लस CA AR और AQ इक्वल थे, तो मैं इन दोनों को क्या बोल सकता हूँ? AQ प्लस AQ इसके इक्वल थे पेरीमीटर के। पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस AC, so half perimeter is equal to क्या क्या ये हुआ क्या? अजीब सा लगा ना, राइट? थोड़ा सा क्यों भाई? टेंजेंट जहां पे टेंजेंट टच हो रही है सिर्फ वहीं तक, आगे तक थोड़ी मैं बढ़ा दूंगा। मैं अभी तो देखो, मेरे पास क्या था, मुझे बोला गया कि भाई AQ को पेरीमीटर के हाफ को, कोई ऑप्शन नहीं समझ आता है, देख के ना बड़ा टफ सा है। तो मैंने कहा भाई पेरीमीटर निकाल लेते हैं, AB प्लस BAC प्लस, लेकिन हाफ पेरीमीटर है, तो वहां से मेरे माइंड में आया कि AQ डबल होना चाहिए। AQ क्या होना चाहिए? क्योंकि पेरीमीटर के नीचे जो हाफ है उसको मैं उधर ले जाऊंगा तो वो ट्वाइस ऑफ AQ हो जाएगा। AQ ट्वाइस होने का मतलब हुआ कि मेरे पास AQ प्लस AR चाहिए। समझ आई? मैं कहां से आया? AQ प्लस AR चाहिए। मैंने कहा लेकिन AQ तो मैं निकाल ही नहीं सकता, लेकिन AQ में जो BQ है वो इसके इक्वल है। मेरे माइंड में क्या चल रहा था अभी तक? AQ प्लस AR चाहिए। अगर ये आ जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व है। फिर मैं इसका रिवर्स कर रहा हूं कि AQ जो है वो है AB प्लस BP, राइट? इक्वल है BQ या BP तो बराबर है ना। ये तो इमीडिएट हमारे माइंड में वर्क करना चाहिए कि टेंजेंट से ये दो पॉइंट्स इक्वल है। तो मैंने AQ इज इक्वल टू AB प्लस BP, मैंने कहा मुझे ये चाहिए। और AR में क्या चाहिए होगा? AC प्लस AC प्लस CP। स्टूपिड्स, जब यहाँ मैंने BP किया है तो वहां भी तो मैं CP करूंगा। अब मैंने कहा ये क्या है? फिर मैंने कहा AB प्लस CA, AB प्लस AC, और इन दोनों को मैं ऐड करूं तो BC बन रहा है पेरीमीटर के बराबर है। समझ आई कि what I this is called reverse mathematics, कि मैंने कहां से समझने की कोशिश की। दिस इज द वे यू कैन अंडरस्टैंड द कांसेप्ट कि हुआ क्या है। अभी क्या है कि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहे होंगे,
और ना पेपर में आप दुआ करोगे कि भगवान करे टेंजेंट्स के क्वेश्चन जितने आने आते हैं दे आर द मोस्ट इजीएस्ट। इनिशियली पहली बार आप कर रहे हो ये इससे लॉजिक होता है, अगला क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड, तो आपके लिए क्या होगा, अरे सर समझ आ गया। कंसेप्ट क्या देखना है, जहां से भी टेंजेंट जा रही है पहले उन सब साइड्स को इक्वल करो। दूसरा पिछले क्वेश्चन में भी यही हुआ था, इस क्वेश्चन में है साइड्स को फ्लिप करके देखो, कोई चीज प्लस माइनस है उसकी जगह कोलर पुट करो, तो सिर्फ ये कम्युटेशन और कॉम्बिनेशन लगाने यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। इज इट ओके? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सर हमें और सर्कल का चैप्टर पूरा दी होंगे। हाँ करें, बोल दो करें, यहाँ कर सकते हैं। इसकी ना हालत खराब है सर पे, है ना? ये ऐसा क्यों लग रहा है कि खाली वर्ड कृष्णा ने अपने सर पे ली हुई है पेन? हितेन आप तक तो नहीं आ रही, आपको ये नहीं आ रही बेटा? हवा मैं आपसे पूछा है, बिल्कुल हवा नहीं आ रही। कौन बोला डर? तुम्हें तो आता था, मुश्किल है, लॉजिक समझ आ गया? असीस का भी होने वाला है, असीस का है ना? ये इसकी मेहनत की क्या कोशिश कर, तो कल बना देते हैं। बना देते हैं। वो क्या है? सिंपल सिंपल फिगर से डालो, ये ज़्यादा ये ना वन टाइम हार्ड वर्क है, एक क्वेश्चन सबको दे देते। देखना आपका हो गया, इसका भी तेरा हो गया तो गोवा में हिप्पोपोटामस देखा नहीं है, गई क्या थी, क्यों गई? कितने अच्छे पेरेंट्स थे तेरे, हमारे ना घर के पास टिक्की वाला होता था, मेरे घर वालों ने आज तक कभी पता चला किसी के लाला। How many of you need help? Okay. भाई टेंजेंट बहुत सारी दिख रही है यहाँ देखना आपको, देखो पहले तो मैं लिख रहा हूँ इक्वल वाला पार्ट, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ए पी इज इक्वल टू राइट।
मुझे प्रूव करना है XA, ये छोटा सा पार्ट, और दूसरी साइड में XB और AR। तो अब मुझे ना ये चीज पता है XP इज इक्वल टू ये, तो मैं इसको ब्रेक कर दूं। XA प्लस AB इसको इक्वल है B। यहाँ तक समझ आया? अब AB किसके इक्वल है? हो गया क्वेश्चन सॉल्व? XB प्लस BQ या अब पता है ये भी होता है कि तीन लाइनों में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, ये भी एक होता है। सोचो कितनी देर लगे टेंजेंट को सर्कल के ऊपर बिठाने में, कभी अंदर बन जाती है कभी ऊपर बन जाती है। ये देख तो ये भी दोनों में है। हो गया। अब मैंने ना जल्दी कर दिया इसमें, मैंने ABCD सब बोला एक साथ ही लिख दो, वो नंबर चिपकाएगा। The circle of बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैमरा ऑन। वो पैट 3-4 बार हो गया ना। मालूम क्या होता है? केशव कैसे फोटो क्या फोटो कैसे? पर मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। मैं समझाऊंगा तुमको, मेरा नहीं है। देना पीछे। पूरी क्लास आ रही थी पीछे वाले भी। आगे ओके, लेट अस सी दिस। देखो 2 मिनट में करते हैं, जो जो चीजें इक्विवेलेंट कर दो। AF अब ना मैं कुछ ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। BF एक सेकंड मैं कहता हूँ मेरे को ना प्लस करने, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ 1 2 3 एडिंग 1 2 3 AF प्लस BF प्लस इज इक्वल टू राइट। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन अब कभी सॉल्व नहीं।
मैंने बहुत सिंपल कहा, मुझे ना जब तीन चीजें इक्वल की वजह तो मैंने देखा कि मेरे को ध्यान देना कि मैंने ऐड किया तो BD मेरा कहाँ होना चाहिए था, इस साइड, तो AF के साथ BD ऐड होता था और BD के साथ क्या चाहिए, CE है। तो ना मेरे को जो जो साइड्स चाहिए मैंने उस पर टिक मारा बोल दो और CE, और जो दूसरी साइड चाहिए वो इधर। तो मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, BD is equal to ये। आप समझे हो कि what I am doing now? And then what is going to happen? 1, 2 and 3. Adding 1, 2 and 3 ऐड किया तो क्या हुआ, लेफ्ट साइड वाले एक साइड ऐड होंगे AF प्लस CE is equal to BF प्लस CE। देखो फर्स्ट पार्ट हो गया, पेरीमीटर वाला नहीं हुआ। पेरीमीटर में सेम करना है, पेरीमीटर इज इक्वल टू AB plus BC plus C। AB प्लस BC प्लस ब्रेक कर दो। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ब्रेक। AB प्लस सॉरी AB को कैसे ब्रेक हुआ, कृष्णा फटाफट बताओ। AF कृष्णा सिर्फ FB। वासु आगे, BD plus EC। दृश्या CE plus EA। CE प्लस अब ना ये पेरीमीटर की रीच समझ आ रहा है, रीच है नहीं। Yes, sir. अरे तू तो है नहीं, तुझे दिखते नहीं रही। अच्छा तुमने बड़ी की थी स्क्रीन, सॉरी क्या? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब क्या करना है इस पे, नेक्स्ट पार्ट। भाई मुझे तो ये चाहिए नहीं, मुझे तो पेरीमीटर के इक्वल ये चीजें करनी है। तो अब आपके ऊपर है कि आप ये रखना चाहते हो उसमें या ये रखना चाहते हो। क्या रखना चाहते हैं, ये वाला साइड? तो मैं क्या करता हूँ, ABDCE को एक साथ लिखता हूँ, AF प्लस BD प्लस CE। देखो मैंने कौन कौन से लिख ली, AF प्लस BD प्लस CE। क्या क्या बच गए, प्लस FB या BF, FB प्लस CD प्लस EB। अब मैं इनको ब्रैकेट में डालूंगा। यहाँ तक क्लियर? अब देखो मैंने इन सबको इक्वल किया हुआ, अभी नीचे वाले पार्ट में किया था। देखो AF BD CE AE CD एंड BF, ये पॉइंट क्लियर है? हर्षीन हरगुण क्या नाम है तेरा? थोड़ा अगर मैं समझा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे तो कंसंट्रेट करो या घर बैठ के क्वेश्चंस करो। समझ आ गई है? क्लियर है बात सबको? अब मैंने यहाँ से मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू में इसमें, अब मैंने इसको जब प्रूव किया था तो मैंने इसको नाम दे दिया होगा सपोज 5 और ये नाम क्या है 6। फ्रॉम 5 and 6 फ्रॉम, अब मैं या तो ये वैल्यू की जगह मैं ये लिख दूं या इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूं, मेरे पे डिपेंड है, बात वही होती है। पेरीमीटर इज इक्वल टू AF प्लस BD प्लस CE ब्रैकेट सेम प्लस इसकी जगह मैंने फिर ये कर दिया AF प्लस ये क्या हो गया, ट्वाइस इज इक्वल टू 10। हो गया सर? ये आगे जाके आगे हाफ हो गया। इट इज ओके गाइस? होप आज की क्लास में सबको मजा आया होगा। इम्पोर्टेंट क्लास है, नेक्स्ट में इम्पोर्टेंट रहेगी, क्वेश्चंस क्लास में भी अपलोड हो जाएंगे। ओके, क्या समझ नहीं आया आपको? 5 और 6 कैसे लिख दिया?
देख मैंने अभी यहाँ पे क्या इन सबको b प्लस और a प्लस ऐसे ब्रैकेट्स बना दिए, 2 टर्म्स बना दिए। अरे इसी से मैंने क्या ये चीज समझ आई। फिर मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ब्लू वाले को एक ब्रैकेट में डाल दिया। फिर मैंने कहा ये वाला जो टर्म है ये नहीं, ये BF CD राइट, ये तो इसके इक्वल है, तो मैं इसकी जगह ये वैल्यू डाल सकता हूँ ना, मैंने ये वैल्यू डाल दी। या तो ये लिखो या इसकी जगह लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5, पुटिंग वैल्यू ऑफ 5 इन 6। It is okay guys? Yes sir. Everybody? Yes sir. पक्का? Yes, sir. आज आपको पढ़ने दिखाया? सर मैंने सर आपने को मारा था झूठी। सब बार इसने कुछ कंप्लेंट की? मैं कंप्लेंट ही कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ।